दोस्तों हाल ही में मैंने एक बंगाली सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखी है जिसका नाम है द विंचीदा। नाम की ही तरह मूवी की स्टोरी भी एकदम ही अनोखी है, जहाँ पर एक आदमी के रिवेंज को दिखाया गया है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। इसीलिए मूवी के एंडिंग को एकदम ही मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी के शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो नशे में धुत अपने पत्नी को मार पीट रहा था। वही दूसरी तरफ रूम के अंदर हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम था आदि बोस, जिसके हाथ में लॉ की एक किताब थी। आवाज को सुनने के बाद आदि बाहर आता है और एक क्रिकेट बैट से उस आदमी को पीटने लगता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद आदि पुलिस को फोन करके वहां पर बुला लेता है। दोस्तों आपको बता दो, आदि बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था, क्योंकि उसे पता था उसे सजा नहीं होगी, क्योंकि आज रात 12 बजे वो 18 साल का होने वाला था, जिसमें अभी भी 30 मिनट बाकी था। खैर नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम था विंचीदा। विंचीदा एक मेकअप आर्टिस्ट था जिसने अपने पिता से इस काम को सीखा था। उनके पिता का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम था, लेकिन एक दिन उनका देहांत हो जाता है, जिसके बाद से विंचीदा को काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए विंचीदा कुछ डायरेक्टर से मिलने के लिए शूटिंग में जाते हैं काम मांगने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टर विंचीदा के काम का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये बहुत ही ओल्ड फैशन मेकअप है, जिसे सुनने के बाद विंचीदा को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टर्स को खड़ी खोटी सुना के वापस से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विंचीदा की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है जया। जया को बात करने में प्रॉब्लम होती थी, यानी कि वो तोतलाती थी। जया छोटी उम्र से ही विंचीदा को पसंद करती थी और हर समय उसका साथ देती थी। नेक्स्ट सीन में हम 3 आरोपी को देख पाते हैं, जिसमें से एक था श्याम सुंदर, जिसके ऊपर 2500 करोड़ के घोटाले का आरोप था, लेकिन बड़े बड़े वकील उसे हर बार बचा लेते थे। दूसरा आरोपी था मानस शाह, जिसने एक आदमी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, लेकिन उसकी भी जमानत हो जाती है क्योंकि वो एक मिनिस्टर का बेटा था। तीसरा आदमी था सनी सिंह, जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप था, लेकिन सबूत न होने पे उसे भी छोड़ दिया जाता है। वही दूसरी तरफ हम आदि बोस को देख पाते हैं जो अब बड़ा हो चुका था और खुद को एक सीनियर लॉयर बता रहा था। जिसके बाद हम एक चोर को देख पाते हैं जिसे बचाने के बहाने आदि बोस पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है, और इसी के साथ आदि बोस चोर को बताता है कि वो एक सीनियर लॉयर है। जिसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने पिता को मारने के बाद आदि बोस के ऊपर मुकदमा चल रहा था। आदि के माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और कहा था उसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिसके बाद आदि बोस को जेल भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसने लॉ के बारे में पढ़ना और समझना शुरू किया था। बाहर आने के बाद आदि रोज कोर्ट जाता था और वहाँ पर उसे केस के बारे में जानकारी मिलती थी, जिसकी मदद से आदि छोटे मोटे वकीलों की हेल्प कर दिया करता था और इसी से उसका गुजारा भी चलता था। खैर आगे हम देखते हैं आदि बोस चोर को पुलिस स्टेशन में लाता है और उसके ऊपर तमाम धाराएं देने के लिए कहता है। आदि बोस पुलिस को ये भी बताता है कि वो बहुत बड़ा वकील है, जिसे सुनने के बाद पुलिस को भी उसके ऊपर थोड़ा सा शक होता है। जिसके बाद आदि बोस हंस के पुलिस स्टेशन से चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं आदि बोस ने उन तीनों आरोपी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया था और उनके ऊपर नजर भी रख रहा था। इसी बीच एक दिन आदि बोस विंचीदा के पास जाता है और खुद को एक मूवी डायरेक्टर बताता है और कहता है कि वो एक बायोपिक के ऊपर काम करने वाला है, शहर के सबसे अमीर आदमी श्याम सुंदर के ऊपर। इसीलिए उसको एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है जो हुबहू श्याम सुंदर की तरह दिखने वाली मास्क को बना सके। जिसके बाद आदि बोस विंचीदा को कुछ पैसे भी ऑफर करता है और विंचीदा इस काम के लिए मान जाता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं आदि बोस मास्क तैयार करते समय विंचीदा की वीडियो भी ले रहा था। विंचीदा के काम से आदि बोस बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि विंचीदा ने मास्क को हुबहू श्याम सुंदर के फेस की तरह दिखने में बना दिया था। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं श्याम सुंदर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तभी अचानक उसकी नजर एक न्यूज के ऊपर जाती है जहाँ पर बताया जा रहा था मशहूर बिजनेसमैन श्याम सुंदर ने एक बैंक में जाके चोरी कर ली है और बैंक के गार्ड को भी गोली मार दी है। जिस न्यूज को देखने के बाद श्याम सुंदर टेंशन में आ जाते हैं और होटल से निकल जाते हैं। श्याम सुंदर अपने वकील को भी कॉल करता है, लेकिन उसके फार्म हाउस से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं इस न्यूज को विंचीदा ने भी देख लिया था और उसे समझ में आ जाता है कि आदि बोस ने ये सब कुछ किया है और उसने विंचीदा से झूठ बोला था। लेकिन तभी अचानक आदि बोस वहाँ पर आ जाता है और विंचीदा को सब कुछ सच सच बता देता है। आदि बोस बताता है श्याम सुंदर बहुत ही बुरा आदमी था, उसने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए थे, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, इसीलिए उसको सजा मिलनी जरूरी थी। जिसके बाद विंचीदा कहता है उस गार्ड का क्या जिसे तुमने मार दिया। जिसके जवाब में आदि बोस कहता है ऐसे बड़े बड़े काम में लोगों का सैक्रिफाइस होना आम बात है। आदि बोस ये भी बताता है वो किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ेगा। जिसे सुनने के बाद विंचीदा फिर से उसके झांसे में आ जाता है। इसके बाद आदि बोस अपना अगला शिकार मानस शाह के तस्वीर को दिखाता है, जिसने अपने गाड़ी से फुटपाथ के ऊपर सोए हुए आदमियों को कुचल दिया था और अपने मिनिस्टर पिता की मदद से छूट गया था। जिसके बाद विंचीदा मानस शाह के मास्क के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में विंचीदा को ये सब कुछ गलत भी लगता है। लेकिन विंचीदा अपने आप को समझा लेते हैं क्योंकि उसके हिसाब से ये सब कुछ एक गुनहगार को सजा देने के लिए किया जा रहा था। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मानस शाह नशे में धुत था और अपने एक दोस्त से गाड़ी चलाने के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसका दोस्त मना कर देता है और कहता है तुम पहले ही कुछ आदमी को गाड़ी से कुचल चुके हो। लेकिन मानस शाह चाबी को लेकर वापस से अकेले ही चला जाता है। रास्ते में जाते हुए मानस शाह को रोड के ऊपर कुछ पत्थर दिखते हैं, जिसे हटाने के लिए वो नीचे उतरता है, लेकिन तभी अचानक आदि बोस वहाँ पर आ जाता है और हेल्प के लिए पूछता है, जिसके लिए मानस शाह भी राजी हो जाता है। लेकिन इसी बहाने से
आदि बोस मानस शाह को बेहोश कर देता है और उसके मास्क को पहन के गाड़ी चलाने लगता है। जिसके बाद आदि बोस फुटपाथ के ऊपर सोए हुए आदमियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उनकी मौत हो जाती है। आदि बोस सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश करता है। असल में दोस्तों ये उसी के प्लान का हिस्सा था, क्योंकि आदि बोस मानस शाह के चेहरे को सीसीटीवी में कैद करना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी होता है। नेक्स्ट डे आदि बोस विंचीदा से कहता है दूसरा काम भी सक्सेसफुली खत्म हो चुका है। जिसे सुनने के बाद विंचीदा कहते हैं इस बात तो किसी की जान नहीं गई है ना। जिसे सुनने के बाद आदि बोस कहता है कि नहीं, लेकिन विंचीदा को टीवी से पता चल जाता है कि आदि बोस ने फिर से कुछ लोगों की जान ले ली है। जिसके बाद विंचीदा को बहुत ही अफसोस होता है। नेक्स्ट डे विंचीदा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर आदि बोस ने मासूम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था। वहाँ पर विंचीदा के पास एक बच्चा आता है कुछ अगरबत्ती बेचने के लिए। जिसके बाद वो बच्चा बताता है कल रात मरने वाले लोगों में उसका भी पिता शामिल था। जिसे सुनने के बाद विंचीदा को बहुत ही दुख होता है और विंचीदा उस बच्चे के साथ उसके घर में जाते हैं। विंचीदा बच्चे के माँ को पैसा देके हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे की माँ लेने से मना कर देती है। जिसके बाद विंचीदा दुख के साथ वहाँ पर से लौट आते हैं। रात में आदि बोस विंचीदा से मिलने के लिए आता है और तीसरे टारगेट के बारे में बताता है, लेकिन विंचीदा काम करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि आदि बोस की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। जिसे सुनने के बाद आदि बोस हंसने लगता है और विंचीदा को मास्क वाला वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करता है। आदि बोस कहता है अगर विंचीदा ने उसकी बात ना मानी तो वो इस वीडियो को पुलिस को दे देगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी विंचीदा को ये काम करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सनी सिंह को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस को एक वीडियो मिला था जहाँ पर सनी सिंह एक लड़की के साथ बुरा काम कर रहा था। लेकिन कुछ ही दिन में सनी सिंह की फिर से जमानत हो जाती है। लेकिन इन सब के बाद उसकी जिंदगी एकदम ही बर्बाद हो जाती है और उसकी बीवी बच्चे भी उसे छोड़ के चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ विंचीदा आदि बोस को मिलने के लिए जाता है और उस वीडियो को अब देने के लिए कहता है, लेकिन आदि बोस हंसते हुए मना कर देता है और कहता है अगर ये वीडियो उसके पास रहा तो विंचीदा कभी भी उसे धोखा नहीं दे पाएगा। जिसके बाद विंचीदा कहता है अगर पुलिस ने डीएनए जांच की तो आदि बोस पकड़ा जाएगा, लेकिन आदि बोस कहता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने प्रोटेक्शन यूज किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विंचीदा जया से मिलता है, जहाँ पर जया विंचीदा को एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखने के बाद विंचीदा के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। असल में दोस्तों आदि बोस ने सनी सिंह का मास्क पहन के जिस लड़की के साथ बुरा काम किया था वो लड़की और कोई नहीं जया थी। जिसके बाद जया मरने की कोशिश करती है, लेकिन विंचीदा उसे रोक लेता है और कहता है जिसने भी उसके साथ बुरा काम किया है वो उसे नहीं छोड़ेगा। खैर आगे हम देखते हैं आदि बोस एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और अपने ड्रिंक्स में जहर मिला के पी लेता है। नेक्स्ट डे पुलिस को आदि बोस की लाश और वीडियो मिलता है और आदि बोस के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करके पुलिस को पता चल जाता है कि उसकी दिमागी हालत खराब थी। लेकिन आगे जाके पुलिस को पता चलता है वीडियो के अंदर आदि बोस का वॉइस अलग था। इसीलिए पुलिस आदि बोस के लैपटॉप को चेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोगों की तस्वीर और वीडियो मिलता है और उसमें से एक वीडियो विंचीदा की थी जो हुबहू आदि बोस के वॉइस के साथ वीडियो में मैच कर रहा था। जिसके बाद पुलिस को विंचीदा के ऊपर शक होता है और विंचीदा के तस्वीर को चारों तरफ भेज दिया जाता है उसे पकड़ने के लिए। दोस्तों इसके बाद असल में उस दिन क्या हुआ था इसके बारे में हमें पता चलता है, जिसे जानने के बाद आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। विंचीदा उस दिन आदि बोस से मिलने के लिए आया था और आदि बोस से एक गिलास पानी मांगा था। आदि बोस जब पानी लेने के लिए किचन में जाता है तब विंचीदा उसके ड्रिंक में जहर मिला देता है, जिससे आदि बोस की मौत हो जाती है। जिसके बाद विंचीदा आदि बोस के मास्क को पहन के वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि पुलिस को लगे ये सब कुछ आदि बोस ने खुद किया है। मूवी के अंत में हम दो बूढ़े कपल को देख पाते हैं जो शहर छोड़ के ट्रेन में कहीं जा रहे थे। जिसके बाद पुलिस आके उनसे विंचीदा के बारे में पूछती है और वो बूढ़े कपल विंचीदा को पहचानने से मना कर देते हैं। जिसके बाद हमें एक शॉकिंग चीज पता चलता है, असल में वो दो बूढ़े कपल और कोई नहीं विंचीदा और जया ही थी। विंचीदा ने अपने आर्ट का यूज करके खुद की और जया की जान बचा ली थी और मूवी यही पर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये जबरदस्त मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जबरदस्त वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च और टाइम लगता है जिसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। तो